बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर से आप किस तरह से अपने असाइनमेंट या वाइवा या प्रैक्टिकल की फ़ाइल को तैयार करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर से जो पेपर थर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट से कुछ इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट फाइल वर्क को लेकर के बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जहाँ पर आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप इस सब्जेक्ट के लिए किसी भी टॉपिक पर फाइल बना सकते हैं, कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ इंक्लूड करेंगे अपनी फ़ाइल में, डिटेल में बात की जाएगी। तो शुरू करेंगे फर्स्ट पेज, यानी जो पहला पेज होगा आप किस तरह से मेंशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे यहाँ पर नेम में आप अपना नाम डालेंगे, अपना रोल नंबर जो भी आपके अटेंडेंस रजिस्टर क्लास का होगा उसका रोल नंबर आप डालेंगे। नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा। क्लास की बात करें कौन सी क्लास में है, तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है, आप ये डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, सब्जेक्ट टीचर का नाम भी आप डाल दीजिएगा जो भी हो, और कॉलेज नेम आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें आप फर्स्ट पेज पे जो कि ज़रूरी रहती हैं आप मेंशन कर सकते हैं। तो वैसे तो आप सभी को फर्स्ट पेज बनाना आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यहाँ पर फर्स्ट पेज को लेकर के भी बात की जाए। उसके बाद जो सेकंड पेज आता है वो है एक्नॉलेजमेंट, यानी जिसे आप हिंदी में अभिस्वीकृति कहते हैं। किसी किसी कॉलेज में एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो मस्ट रहता है बनाना। तो यहाँ पर हम प्रीवियस वीडियो में एक्नॉलेजमेंट के बारे में डिटेल में बात कर चुके थे, फिर भी चूँकि ये फाइल है तो क्या कुछ एक्नॉलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति में आप लिखेंगे, तो इसमें आप उन सभी चीज़ों को थैंक्स करेंगे जिनके माध्यम से आपने अपनी यह परियोजना या जिसे आप प्रोजेक्ट कहते हैं या असाइनमेंट फाइल जो है वो बनाई है। तो सबसे पहले आप जो है इस परियोजना के लिए अपने जो प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य हैं उनका नाम लिखते हुए यहाँ ब्रैकेट में उनको धन्यवाद करेंगे। साथ ही अपने जो विषय के अध्यापक हैं या अध्यापिका जो भी हैं, मेल फीमेल टीचर, उनका यहाँ पर ब्रैकेट मैंने बना दिया है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में आप नाम मेंशन कर देंगे। अगर पता है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उनको आप आभार प्रकट करेंगे। साथ ही अपने माता पिता को आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि माता पिता के बिना तो कोई कार्य सफल हो ही नहीं सकता, तो उनका सबसे बड़ा योगदान है, तो उनको तो आप थैंक्स बोलेंगे ही। साथ ही आप अपने जो लाइब्रेरी की टीचर होते हैं, पुस्तकालय की टीचर होती हैं, उनको भी आभार आप प्रकट करेंगे। भले ही आप लाइब्रेरी गए हों या ना गए हों, लेकिन फिर भी आप उनको आभार प्रकट कर देते हैं अगर हम बात करें एक्नॉलेजमेंट की या अभिस्वीकृति की। और लास्ट में अपने जो सहपाठी हैं, जो आपके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उन सभी को भी थैंक्स करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट में आप यहाँ शामिल करेंगे, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वाला ही एक्नॉलेजमेंट लगा दिया है। तो यहाँ पर नाम जो है आप अपना लिखिएगा और सेमेस्टर जो भी है बीएड प्रथम या सेकंड जो भी है तो उसे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मैंने प्रीवियस वाला ही यहाँ पर लगा दिया है एक्नॉलेजमेंट। तो इस तरह से आप एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे और अपना नाम भी मेंशन करेंगे और उन सभी लोगों को थैंक्स करेंगे जिनके सहयोग से आपने यह प्रोजेक्ट या असाइनमेंट फाइल तैयार की है। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो गई एक्नॉलेजमेंट की कि किस तरह से आप अपनी फाइल में इसे बनाएंगे। उसके बाद जो थर्ड पेज होगा वो रहेगा अनुक्रमाणिका। हिंदी में आप इसे, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंडेक्स कहते हैं, हिंदी में आप इसे अनुक्रमाणिका कहेंगे शुद्ध हिंदी में, और साथ ही विषय सूची भी आप इसे कहते हैं। तो इंडेक्स में आप सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, प्रकरण यानी टॉपिक नेम, पेज नंबर, डेट और टीचर सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है विषय सूची को फिल नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी हम लाइन से जो फाइल दिखाएंगे तो बताएंगे कि आप किस तरह से फाइल फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर 1 पर आप इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय देंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जैसे अर्थ और परिभाषा हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितने पेज पे, तो फर्स्ट मतलब एक पेज पे एक ही चीज़ आएगी। इंट्रोडक्शन है तो एक पेज पे, अगर सेकंड पेज की बात करें तो मीनिंग आ जाएगी। मीनिंग और डेफिनेशन ये 4 पेज तक जा सकती है। ठीक है, उसके बाद तीसरे पेज पर विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, ये भी आपका 1 से 2 पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप मेंशन करिएगा। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें और चीज़ों की तो
समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, लास्ट में आपका समावेशी शिक्षा के बारे में निष्कर्ष वगैरह भी लिखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम बात करें इंडेक्स बॉक्स की, तो इस तरह से आप इंडेक्स बॉक्स बना लीजिएगा। चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप मेंशन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट पेज की तरफ। यानी इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट कराने के बाद जो हमारा टॉपिक का फर्स्ट पेज है उसमें क्या कुछ चीज़ें हम लिखेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो उसके बारे में आप इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे कि क्या है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में हम क्यों जो है इतनी बात करते हैं, या क्या कुछ सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, इन सभी के बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखी दी हैं, जैसे हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो इंट्रोडक्शन में आप उन चीज़ों को बताएंगे जो आप समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक समझते हैं। यानी कह सकते हैं कि हम समावेशी शिक्षा का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, किस लिए आवश्यक है, इन सभी चीज़ों को आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर लाइन से काफ़ी सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा के बारे में दी हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। लाइन से आप इन चीज़ों को देखते जाइए और अपने टॉपिक को पढ़ते हुए यहाँ पर इन चीज़ों को लिखिएगा। अभी हम समावेशी शिक्षा को समझ लेंगे, चूँकि ये इंट्रोडक्शन है तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पेज पूरा आपका एक रहेगा इंट्रोडक्शन, इसमें और आप इसे सेकंड पेज पे नहीं ले जाएंगे, एक ही पेज में आप इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद परिचय हो गए यानी इंट्रोडक्शन। सेकंड पेज आएगा अवधारणा। आप चाहें तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा डाल सकते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं डाल रहे हैं तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा डाल सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए चॉइस है। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा वगैरह डाल दीजिएगा, अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है समावेशी शिक्षा का, यहाँ पर अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की, तो वह शिक्षा जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। यानी दो तरह के बालक होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कभी भी कोई बालक सामान्य नहीं होता है, कोई बहुत तेज होता है, कोई धीमा होता है, कोई सामान्य होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी को जो है अच्छी शिक्षा देंगे और किसी को जो है किनारे कर देंगे, नहीं। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है कि हम विशिष्ट और सामान्य दोनों बालकों को साथ में लेकर के शिक्षा दें। एक ही तकनीक हो, एक ही शिक्षण विधि हो, एक ही तरीका हो, एक ही कक्ष हो, सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप में हो और दोनों को साथ में शिक्षित किया जाए, ठीक है। यही है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। यही सारी बातें आप जो है बताएंगे। अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की अवधारणा की, तो ये बातें हो गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पेज पे आप क्या मेंशन करेंगे। फिर आप डालेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ, यानी समावेशी शिक्षा की क्या कुछ डेफिनेशंस है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दिया है समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी एक साथ इनको ज्ञान प्रदान किया जाएगा। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। अतः इसे समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। ये सारी बातें हो गई अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और चीज़ें। फिर दिया है समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन आप सभी जानते हैं क्या कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की। तो इतनी सारी बातें आप अर्थ में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका समावेशी शिक्षा की परिभाषा। तो डेफिनेशन तो है। अगर हम बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग आपका एक पेज पे आ जाएगा, एक पेज पे पूरा अर्थ आ जाएगा। सेकंड पेज पे आपका डेफिनेशंस आएंगी, जो भी समावेशी शिक्षा की डेफिनेशंस हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से 2 पेज में लगभग आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी।
फिर आप परिभाषा में जो भी ऑथर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग समावेशी शिक्षा के बारे में परिभाषित किया गया उनको बताएंगे। जैसे फर्स्ट है स्टीफन एवं ब्लैक हर्ट के अनुसार इन्होंने बताया कि शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालक की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। ये सारी परिभाषाएं हैं अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की। ईयरशेल के अनुसार इन्होंने भी समावेशी शिक्षा को परिभाषित किया। इन्होंने बताया समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ और परिभाषाएं। तो यहाँ पर ये 2 परिभाषाएं हो गई। यहाँ पर तीसरी है शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अध्ययन के नए आयाम खुलती है। अन्य शिक्षार्थियों के अनुसार भी समावेशी शिक्षा को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से ये सारी परिभाषाएं हैं। आप चाहें तो आपके पास बुक्स वगैरह होंगी तो बुक्स से भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, डेफिनेशंस वगैरह, अर्थ वगैरह। ठीक है, यहाँ पर मैंने तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि ये कई सारी जगह से इन चीज़ों को एकत्र करके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप कॉपी करके लिख सकते हैं अपनी फाइल में। उसके बाद अर्थ और परिभाषा के बाद आएगा विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या कुछ विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं आप 5 से 6 लिख दीजिएगा। 1 पेज से 1.5 पेज में आपकी विशेषताएं आ जाएंगी। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं कई सारी हैं, निम्नलिखित हैं। आप डालेंगे हेडिंग के बाद लिखेंगे समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोध व्यवहारिक समाधान है। कई सारी चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट वाइज, तो आप इन पॉइंटों को पढ़ करके वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप अपनी फाइल में अगर बनाएंगे तो आप आसानी से एग्जामिनर को समझा भी पाएंगे। इस तरह से पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की आप चीज़ों को लिख सकते हैं। 6 पॉइंट हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स के। इन सभी पॉइंटों को आप देख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो बात हो गई समावेशी शिक्षा की विशेषताओं की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें आप और इंक्लूड कर सकते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है समावेशी शिक्षा का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा की कई सारे महत्व हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। इसको अभी आप 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसा कि पहला है शारीरिक दोषमुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। ये सारी इम्पोर्टेंट्स आ जाएंगी, तो इन्हें भी आप देखिए और वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं अपनी फाइल में। तो यहाँ पर 2nd पॉइंट हो गया, 3rd पॉइंट है, फिर 4th पॉइंट और 5th पॉइंट, लास्ट में 6 एक और पॉइंट है। 6 पॉइंट कह रहा है कि बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना। तो ये सारी चीज़ें महत्व में आ जाएंगी, इम्पोर्टेंस में आ जाएंगी अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो ये चीज़ें आप 1 पेज में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा का महत्व ऐसा डाल करके आप इन चीज़ों को 1 पेज में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आएगा समावेशी शिक्षा का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा के कई सारे क्षेत्र हैं। इसमें यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को पहले समझाया है, फिर उसके बाद क्षेत्र के बारे में बताया है कि पहला जैसे है शारीरिक रूप से बाधित बालक, दूसरा है मानसिक रूप से बाधित बालक नहीं होगा, बाधित बालक होगा। ठीक है, सामाजिक रूप से बाधित या विचलित बालक, शैक्षिक रूप से बाधित बालक, ये सारी आ जाएंगे क्षेत्र के अंतर्गत जिनका अध्ययन हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई समावेशी शिक्षा का क्षेत्र जो कि 1 पेज में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलेंगे और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे। फिर आप डालेंगे समावेशी शिक्षा के लाभ,
क्या कुछ एडवांटेज हैं समावेशी शिक्षा के? तो इसमें आप लिखेंगे समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है, यानी उसे अलग अलग शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग अलग विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पॉइंट, समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है, साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा की समायोजना का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के लाभ, इतनी इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें कि आप इन्हें फाइल में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप फाइल बनाते समय इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड इस टॉपिक में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, यानी यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट के एग्ज़ाम में। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर बनाइएगा, ये आपके एग्ज़ाम के अदर एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात हो गई समावेशी शिक्षा के लाभ यानी एडवांटेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, यानी नेक्स्ट पॉइंट आएगा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, क्या कुछ नीड है अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता कई तरीके से है, बताया गया है यहाँ पर चीज़ों को, तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर कई सारे बिंदुओं के रूप में दिए हैं कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सेकंड पॉइंट है समावेशी शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है जिसमें शिक्षा की समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है, साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक एकीकरण भी संभव है। तो इस तरह से इसके कई सारे पॉइंट हैं, आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात अगर हम करें इंक्लूसिव एजुकेशन के कई सारे पॉइंटों में, तो यहाँ पर लगभग 8 पॉइंट हैं। इतनी सारी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के जो भी नीड्स हैं या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। लास्ट में आपका एक और पॉइंट आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, ये भी पूछ सकता है, तो आप इससे भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पर सिद्धांत दिए हुए हैं कई सारे, जैसे पहला है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, इसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट 2 हो जाएगा विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो आप इन पॉइंटों को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए या फिर अपनी बुक से लिखिए। सेकंड पॉइंट विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है भेदभाव रहित शिक्षा। ये सारे सिद्धांत हो जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता, फिर है लघु समाज का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ठीक है, यहीं तक था। 6 पॉइंट है आपके सिद्धांत के अंतर्गत। तो इतनी चीज़ें आप चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो फाइल रहेगी वो मिनिमम 12 मैक्सिमम 15 या 20 पेज की रहेगी, उससे ज़्यादा की मत बनाइएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई सिद्धांत के अंतर्गत। लास्ट में आप कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष वगैरह ज़रूर डालिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है निष्कर्ष। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, क्षेत्र और उद्देश्यों को जानने व समझने के बाद इस परियोजना यानी समावेशी शिक्षा का यह निष्कर्ष निकलता है, जो इस प्रकार है। कई सारे पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय, सभी बालकों के लिए शिक्षा, ना कि लगभग सबके लिए। कह रहे हैं सभी बालकों के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबके लिए शिक्षा हो जाएगी। सभी बालक जिसमें विशिष्ट, सामान्य, विशिष्ट में आ जाएंगे जैसे दृष्टिबाधित, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सभी बालक इंक्लूड हो जाएंगे अगर स्पेशल चाइल्ड या चिल्ड्रन की बात करें, और सामान्य जैसे हम सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इस पॉइंट में। सेकंड पॉइंट कह रहा है समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालकों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने तथा उसके विकास के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के द्वारा
अधिकारों तथा संभावनाओं से लाभान्वित होने की समानता का कार्यक्षेत्र समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा इसलिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें रंग, भेद, जाति, समुदाय, धर्म, आयु, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक गुणों की विभिन्नता के कारण किसी भी बालक को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप निष्कर्ष में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूज़न में ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फाइल थी वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आएगा बिब्लियोग्राफी, यानी जिसे आप हिंदी में ग्रंथ सूची कहते हैं। ये भी कई सारे कॉलेज में मस्ट होती है बनवाना। टीचर्स कहते हैं भाई बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची आप ज़रूर फाइल के लास्ट में बनाइए। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपको बनाना मस्ट लगता है तो आप बनाइए, अदरवाइज़ आप इसे छोड़िएगा। अगर हम ग्रंथ सूची की बात करें तो इसमें हम उन चीज़ों को लिखते हैं जिन चीज़ों के द्वारा हम इस फाइल को तैयार करते हैं। जैसे इस परियोजना की समस्त जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से ली गई है, यानी सोर्स से ली गई है जिनकी सहायता से मेरा यह परियोजना कार्य पूर्ण हो पाया है, आप ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आप लिखेंगे कि आपने इंटरनेट से प्राप्त की चीज़ें, जो कि वेबसाइट भी बता दिया कि ये वेबसाइट से आपने इन चीज़ों को लिखा है, ठीक है, 2 वेबसाइट बता दी। साथ ही अन्य पुस्तकें जो भी सोर्स हैं, ये चीज़ें आप जहाँ से भी लिखते हैं, जिस बुक से या इंटरनेट की वेबसाइट से, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः इन सभी स्रोतों से सहायता प्राप्त करके मैंने अपना यह परियोजना कार्य संपन्न किया। इन सभी को भी आप सहृदयपूर्ण आभार व्यक्त करेंगे। इतनी चीज़ें हो जाएंगी बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची में। तो इस तरह से आप इसे तैयार करेंगे और यहाँ पर आपकी जो फाइल है पूर्णतः कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करके बना सकते हैं अपनी यह असाइनमेंट वर्क की फाइल, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन पर। साथ ही आप सभी को जो भी फाइल वगैरह चाहिए, आप टॉपिक नेम वगैरह बता करके भी डाल दीजिए कि मैम इस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर ही आपको फ़ाइल अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है, सब्जेक्ट तो पता ही है, लेकिन सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनकी डिमांड बच्चों को कम होती है, कहते हैं मैम नहीं इस टॉपिक पे चाहिए, तो आप टॉपिक वगैरह भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, सहपाठियों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जैसे कि आप अगर इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, फेसबुक, और अगर हम बात करें टेलीग्राम या व्हाट्सएप की, तो अगर उन सभी पर आप जुड़े हैं तो आप अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.